भारत के आजादी के आंदोलन को गति देने में अनेक क्रांतिकारियों का योगदान रहा है, परंतु कुछ नामों को विशेष महत्व मिला है और कुछ गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए। कहीं कहीं उल्लेख मिलता भी है तो इतना कम कि नाम मात्र का। पूरे आंदोलन काल में घिसट घिसट कर भले वे न चले हो, पर अपने अल्प जीवन काल में जो कर गए वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राम सेतु के निर्माण में एक गिलहरी का जिक्र आता है जो बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा पाती, लेकिन अपने शरीर को पानी में भिगोकर बालू में लौटकर उसे पुल पर झाड़ती है। एक बंदर उसका मजाक उड़ाता है तो भगवान श्री राम ने उसे अपने हाथों में उठाकर कहा, इसका योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके बदन को 3 उंगलियों से रेखांकित किया, उसके महत्व को अमरत्व प्रदान किया। हमारे इतिहासकारों में भगवान श्री राम जैसी उदारता दिखाई नहीं देती। कुछ क्रांतिकारियों को विशेष महत्व मिला है तो कुछ गुमनामी में खो गए, या उल्लेख भी हुआ है तो सिर्फ औपचारिक। प्रफुल्ल चाकी भी ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक है। मात्र 20 वर्ष की उम्र में जो तेवर उनके थे वह सदा वंदनीय है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना का कार्यस्थल मुजफ्फरपुर की सरकारी वेबसाइट खंगालने पर वहां पर भी निराशा ही हाथ लगी। विद्यार्थी जीवन बड़ा उथल पुथल जीवन होता है। इस काल में राष्ट्रवादी विचारधारा जोरों पर उफनती है। अनेक क्रांतिकारी वीर इसके उदाहरण रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को बिहार गांव बोगरा जिला बांग्लादेश, जो कि अभी उत्तरी बंगाल में है। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके माता ने बड़ी कठिनाइयों से उनका लालन पालन किया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब प्रफुल्ल चाकी को काफी तकलीफ हुई। आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उस समय वे स्वामी महेश्वरानंद द्वारा संचालित गुप्त क्रांतिकारी संगठन में जुड़े हुए थे। पूर्वी बंगाल में चल रहे छात्र आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए क्रांतिकारी अरविंद घोष ने भाई क्रांतिकारी बोरिंद घोष को 1906 में उन्हें कलकत्ता ले आए और वे युगांतर पार्टी में शामिल हो गए। युगांतर पार्टी में उनके कई साथी थे, जिसमें अरविंदो घोष, बोरिंदो घोष, नरेंद्र नाथ गोस्वामी, कन्हैया लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस, यतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय, जिसे बाका जतीन के नाम से भी जाना जाता है, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी। खुदीराम बोस इनके हम उम्र होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण साथी भी थे, जिनके साथ इनकी अच्छी जोड़ी जमी थी। युगांतर पार्टी राष्ट्रवादी क्रांति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करना था। यह संगठन करमपंथ का समर्थक था। प्रफुल्ल चाकी को पहला काम यह दिया गया कि अंग्रेज सेना अधिकारी सर जोसेफ बेकलाइड फुलर को मारने का, परंतु कुछ कारणों से यह योजना सफल नहीं हो सकी। यह योजना अधर में लटक गई, परंतु क्रांतिकारियों को चैन कहाँ था। दिसंबर 1907 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने रेल की पटरी को उड़ाने का प्रयास किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज को ले जाने वाली ट्रेन पटरी से गुजरने वाली थी। इनका उद्देश्य ट्रेन को पटरी से उतारकर एंड्रयूज को मौत के मुंह में धकेलना था। इसमें ये सफल नहीं हो सके। उन दिनों कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और दंड देने के लिए कुख्यात थे। उनकी गतिविधियों और तौर तरीकों से आंदोलनकारी त्रस्त रहते थे। उनके मन में विद्रोह की भावना तीव्रता से बढ़ती जा रही थी। किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनी और यह काम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। बंगाल सरकार ने लोगों के आक्रोश को भांप लिया और किंग्सफोर्ड को सेशन जज बनाकर वहां के मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। उसे मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर पहुंच गए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब जाया करता था, वहां से बगी पर सवार होकर निकलता। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी बगी पर बम फेंका, और जब वह बगी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकलने वाला था, परंतु दुर्भाग्य से उस दिन वह बगी में नहीं था, बल्कि बगी में उनकी पत्नी और एक अन्य यूरोपियन महिला थी। वे दोनों मारी गई। ये दोनों वहां से भाग निकले और भागकर समस्तीपुर पहुंच गए। वहां इन्होंने कपड़े बदले और टिकट लेकर ट्रेन पकड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि किंग्सफोर्ड मारा जा चुका है। उस ट्रेन में अंग्रेज पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी भी सवार था। बातचीत के क्रम में उन्हें पता चला कि किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया, बल्कि 2 निर्दोष महिलाएं जान गंवा बैठी है। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। बनर्जी को इन दोनों पर संदेह हुआ और अगले स्टेशन पर इन्हें पकड़ने की योजना बनी। उसने पुलिस को सूचित कर दिया। जब ये मोकामा घाट पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें घेर लिया, और यह घटना 1 मई की थी। कहीं कहीं इसका उल्लेख 2 मई के दिन भी बताया गया है।
भागने का कोई उपाय न देखकर प्रफुल्ल चाकी ने अपने रिवॉल्वर को अपने सर से सटाकर गोली चला दी और शहीद हो गए। वे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहते थे। जान से ज्यादा आजादी प्यारी थी। वे स्वतंत्र जिए और स्वतंत्र ही मरे। गद्दार पुलिस उप निरीक्षक बनर्जी ने मरने के बाद इनका सर काटकर मुजफ्फरपुर की अदालत में अपने अधिकारियों के समक्ष पेश किया। वह इनाम पाने के लालच में यह जघन्य पाप करने से भी नहीं हिचकिचाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चाकी को पहले गोली मारी गई और फिर उनका सर कलम किया गया। खुदीराम बोस पकड़े गए। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। उनका विदाई गीत एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी आज भी रोमांचित कर देता है। एक जमाने में यह बच्चे बच्चे की जुबान पर बसा था। दुख की बात तो यह है कि अपने ही देश में इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहकर बुलाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार की 8वीं कक्षा की इतिहास पुस्तक में खुदीराम बोस के साथ आतंकवादी शब्द जोड़ा गया है। इस पर काफी विवाद भी हुआ और एक समिति इनकी जांच भी कर रही है, परंतु ऐसी बातें हृदय को आघात पहुंचाती है। जो देश के खातिर अपनी जवानी जिंदगी होम कर गए, उन्हें सम्मान तो अवश्य ही दिया जाना चाहिए।